केमिस्ट्री क्लास 10th का साइंस का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहला टॉपिक है अम्ल। अम्ल क्या होता है? वैसे पदार्थ जो स्वाद में इकट्ठे हो उसे बोला जाता है अम्ल। जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो, उसी को बोलते हैं अम्ल। अब अम्ल के भौतिक गुण को देखते हैं। अम्ल के भौतिक गुण को देखते हैं बच्चों। अम्ल कैसा होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। और अम्ल को जब जल में डाला जाता है तो अम्ल का जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जब अम्ल को जल में डाला जाता है तो H+ आयन देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन क्या देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हूबहू आने के चांसेस ही बहुत ज्यादा रहते हैं इस टाइप पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम का जलीय विलयन H+ आयन देता है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। जब अम्ल डाला जाता है किसी जल में तो उसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? ज्यादा होता है, या अब विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब आता है अम्ल के रासायनिक गुण क्या है। तो बच्चों अम्ल का रासायनिक गुण यह है कि धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 निष्कासित करते हैं। यानी जब अम्ल क्या करेगा? धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। निष्कासित का मतलब क्या हो गया? बाहर निकालना, ठीक है। अब देखो, धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करेंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? जब धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर क्या निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। कुछ धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल भी बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों कि धातु के साथ यानी क्या करते हैं? धातु जब धातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं यहां से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अम्ल की प्रकृति क्या है। इससे तो 1 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में बच्चों, ठीक है। तो जैसे नींबू की बात करें, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल। और दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? टार्ट्रिक अम्ल। और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। ये जो अम्ल का जो स्रोत है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं कि अम्ल का स्रोत क्या है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आज की क्लास? तो आज की क्लास अगर अच्छा लगा तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप लोग एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।